दो तस्वीरों के बहाने, एक तस्वीर जिसमें कि इंडिया अलायंस की बैठक है, सोनिया के साथ ममता दिखाई दे रही है, बाकी नेता है, और दूसरी तरफ वो साइन वाला है। ये स्थिति इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी, ऐसा लग रहा है कि उसके जो बागी गुट है, पार्टी ही खत्म न हो जाए। मान लीजिए 28 में से आपके 19-20 लोग अगर हट गए तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे अजित पवार ने किया आपको एनसीपी के साथ, उद्धव गुट के साथ हुआ, रामविलास पासवान की पार्टी के साथ हुआ, कि जो ओरिजिनल था ओरिजिनल बचा ही नहीं, जो टूटने वाला ग्रुप था वो ओरिजिनल हो गया। यानी अपने वजूद को बचाने की जो जद्दोजहद है, इसलिए मजबूरी में ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के साथ बैठ के दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम सब अगर मजबूत होकर, हम सब अगर जुट कर आएंगे तो एक मुकाबला दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये हारे को हरिनाम वाली बात होगी। चूँकि आप हार गए, चूँकि आपकी पार्टी कमज़ोर हो गई, चूँकि आपकी सरकार नहीं बनी, तो इसीलिए एक ऐसी पार्टी जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश भर में है और वो कांग्रेस है, तो उसके छाते के नीचे आप सब जमा होने की कोशिश कर रहे हो। और इस तरह से जुड़ के अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी और मोदी का मुकाबला करें, तो पब्लिक भी इतनी बुद्धिमान, मतलब जिसको आप अगर सोचते कि नहीं है, ऐसी बात है नहीं। पब्लिक भी समझते कि आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि मोदी या बीजेपी के खिलाफ आपको खड़े होकर मुकाबला करना था, आपने इसलिए किया क्योंकि आप सबके अपने वजूद का संकट था। तो जब हारे हुए स्थिति में योद्धा जोड़ते हैं तो फिर मुकाबला करने वाला कहते कि मजबूरी में आप ऐसा कर रहे हो। अगर मजबूरी नहीं होती और अगर ये मिल के लड़े होते तो दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज को जोड़ दीजिए तो नतीजा कुछ और होता। तो तब तो आप लड़े नहीं। अब हार जाने के बाद फिर अगर आप सोचेंगे हम दोनों साथ लड़ ले, अलायंस लड़े, तो ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से है और पब्लिक बहुत स्मार्ट है इस देश की। तो इसीलिए इस तरह के अलायंस से अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी, और अभी चुनाव में बहुत वक्त है, फिर जद्दोजहद और रसाकसी, उससे पहले विधानसभा के चुनाव है। अभी आपको दो बड़े राज्य, पंजाब में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में है। आप पंजाब में क्या लगता है कि पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारे मिलकर लड़ने वाले हैं? ऐसा लगता है आपको? मुश्किल है ना। फिर वो बिल्कुल, तो फिर वहां पे आप लड़ोगे अलग। फिर समाजवादी पार्टी अपने, उसने 2024 का परफॉर्मेंस देख लिया है। क्या जब उत्तर प्रदेश में लड़ने की बात होगी वो कांग्रेस को अपने ऊपर हावी होने के लिए देगी? अरे वो तो हमारे संवाद के मन से कह चुके हैं कि भाई ये जो होगा ये सीट का बंटवारा नहीं होगा, ये जीत के बंटवारे के हिसाब से बात करिए। तो देख लिया ना आपने। तो जब उसकी बारी आएगी, जब विधानसभा चुनाव की, तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी कहेगी भाई मेरा पिछला परफॉर्मेंस है तो मैं डिसाइड करूंगा कि टर्म्स क्या होंगे। तो फिर वहां पर ये जो तस्वीर दिखाई देती है एक साथ, इसका क्या होगा? क्या तब कांग्रेस बड़े भाई के रोल में, या कांग्रेस इस तरह अपने आप की भूमिका कर पाएगी कि मैं जो कह रहा हूं उस पे मेरे सारे अलायंस पार्टनर साथ हों? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये तस्वीर जो है ये अभी मौके की तस्वीर है, और वो इसलिए है क्योंकि कहीं पे त्राहिमाम है तो आप आते हैं। इसके साथ क्या है ना, इस तस्वीर जब ये सामने आई या जब चर्चा हुई तो सिर्फ एक बात की बात थी कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी में जो टूट, और ओरिजिनल ऐसा ना हो कि टूटी हुई पार्टी ओरिजिनल हो जाए, तो ममता अगर इधर विलय कर लेती है तो क्या उन सब का क्या होगा? वो हट पाएंगे? फिर ओरिजिनल टीएमसी कैसे होगी? उसके बहुत सारे कानूनी दांवपेच है। कई बार लगता है कि नहीं, उनकी पार्टी बच जाएगी, ममता की पार्टी ही ओरिजिनल रहेगी। तो इसलिए ये सारी कवायदे हैं। और अभी के लेवल पे अगर इस छोटी सी, मान लीजिए बंगाल के नतीजों के बाद अगर मैं कहूँ कि 2029 के लिए स्ट्रैटेजी तय करना, तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी भी ऐसे नहीं करेगी कि आज के लिए, वो तो एक एक स्टेप पे मारने की कोशिश करेगी। अभी पहले पंजाब सामने है, पंजाब में बीजेपी को अपना फुटप्रिंट मजबूत करना है, और उसके बाद इस बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बीजेपी के लिए चुनौती है। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ 2017 में आए, उसके बाद जो 2022 का जब चुनाव हुआ तो सीटें कम हुई हैं। फिर 2024 में जब पार्लियामेंट्री चुनाव हुए तो भी बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लिए अगला चुनाव जो 2027 का है वो उत्तर प्रदेश का 29 से पहले सबसे मुश्किल वाला होने वाला है कि क्या वो अपने नंबर्स को वापस उस लेवल पे लेके जाएगी जो 2017 और 2019 में। अगर बीजेपी 2027 में ये काम करने में कामयाब होती है तो ये जो तस्वीर आज हमारे और आपके सामने है, इन तस्वीरों का कोई मतलब और मायने नहीं होता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।